अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, जिन्हें न सिर्फ विपक्ष के सदस्य बल्कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी सुनना खूब पसंद करते हैं और जिनका हर बयान सुर्खी ज़रूर बनाता है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सतपाल सिंह सत्ती जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सरकार को एक के बाद एक झटके अलग अलग तरीके से लग रहे हैं। कभी सियासी झटके भाजपा के लोग देते हैं, कभी हाईकोर्ट झटका दे देता है। सबसे पहले तो सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दे दिया गया। अब हिमाचल भवन की कुर्की की बात कही जा रही है। ये जो पूरा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में चल रहा है सत्ती जी, किस तरह से देखते हैं आप? इस गवर्नमेंट के कारण हिमाचल प्रदेश की जो किरकिरी पिछले 2 वर्षों से हो रही है, उसके ऊपर पिछले कल जो हिमाचल भवन कुर्क करने का जो निर्णय आया, उसकी एक और मोहर लगी है। क्योंकि हम पहले ही बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट ठीक ढंग से नहीं चल रही है। जो गवर्नमेंट न न्यायालयों के निर्णय के अनुसार ठीक चलती है, जो गवर्नमेंट ना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से ठीक चलती है, जो गवर्नमेंट ना जनता के हिसाब से ठीक चल रही है। क्योंकि जनता भी इनसे परेशान है, ब्यूरोक्रेसी के लोग इनसे परेशान हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि आप करो, बाकी चिंता मत करो, जो हम बोल रहे हैं वही करो। और दूसरा, जो इनके विधायक हैं वो भी इनके ऐसे निर्णयों से परेशान है। और अब तो जुडिशरी भी इनके विरोध में हो गई है। आप देखो, जो हिमाचल के लिए मुझे लगता है एक शर्म का विषय है। पहले हम लोग 1-2 महीने से परेशान हैं, जब से समोसा कांड हुआ। और समोसा कांड के बाद पहले जो गवर्नमेंट की किरकिरी अलग अलग निर्णयों के अंदर हुई, जो सीट यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि टॉयलेट सीट के ऊपर जो टैक्स लगने का निर्णय इस गवर्नमेंट ने किया था, फिर वापस किया। अब ये तीसरा निर्णय आ गया, जो मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हिमाचल की बहुत किरकिरी करेगा कि हमारा जो हिमाचल भवन प्रतिष्ठित स्थान है, जहाँ सब लोग ठहरते हैं हिमाचल के लोग जाके, मंडी हाउस में, उसको ही, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि कुर्की करने का विषय आ गया। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को लगा कि जो गवर्नमेंट इस लायक है ही नहीं है। अगर इस गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो इनको वैसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अगर किसी आदमी की देनदारियां नहीं दे सकते हैं तो ऐसे लोगों की पेंशन्स रुकी हुई हैं, ऐसे लोगों की तनख्वाहें लेट होती हैं, ऐसे लोगों के मेडिकल बिल्स रुके हुए हैं, लोगों को साल 1.5 साल हो गया, सैकड़ों करोड़ रुपए के बिल लोगों के रुके हुए हैं, करोड़ों रुपए के, लाखों रुपयों के। हिम केयर इन्होंने बंद कर दिया, बिजली महंगी इन्होंने कर दी, इंडस्ट्री के अंदर 31% बिजली महंगी कर दी। ऐसी इंडस्ट्री छोड़ करके चले गए, बंद कर दी उन्होंने बद्दी बरोटीवाला में, करप्शन के कारण, गुंडागर्दी के कारण और बिजली बिल महंगे होने के कारण, कि वहाँ पर लगभग 3-4 हज़ार लोग पिछले 1 महीने के अंदर बेरोजगार हुए, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो गई। तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है और अब इस गवर्नमेंट की विदाई हो जानी चाहिए जी। राज्य में जो स्थिति इन दिनों है, उसके लिए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या फिर कोई मिसमैनेजमेंट हो, उसके लिए मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि पूर्व भाजपा सरकार की वजह से राज्य में ऐसी स्थिति है। आपको भी ऐसा लगता है सत्ती जी, या फिर ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के लिए ही है? नहीं, मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसमें गलत बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी गलत बोलते हैं। पिछली सरकार में कभी भी फाइनेंशियल क्रंच नहीं हुआ, पिछली सरकार में कभी भी विकास के कामों को नहीं रोका गया, पिछली सरकार में कभी भी ये रोना नहीं रोया गया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, पिछली सरकार में कभी भी कर्मचारियों को तनख्वाह में, पेंशन में, उनके मेडिकल बिलों में डिले नहीं किया गया। लेकिन ये गवर्नमेंट ठीक ढंग से नहीं चल रही है। और इस गवर्नमेंट के अंदर, जैसा मैंने बताया, लोगों के हक देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन करप्शन करने के लिए बैंकर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। वो इनके वर्तमान जो लीडर्स हैं, वो चाहे जीते हुए हैं, चाहे इनके हारे हुए लोग हैं, जो लोग ओडीआई में हैं, जिसकी इंटेग्रिटी के ऊपर पहले ही गवर्नमेंट ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है, ऐसे अधिकारियों को प्रमुख पोस्टों के ऊपर नहीं लगाया जाता, जो आज तक माना जाता था। लेकिन इन्होंने लगाए, वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर लगाए जा रहे हैं, वो चाहे रेवेन्यू के अंदर लगाए जा रहे हैं। उसी के कारण जिन मंत्रियों के पास ये डिपार्टमेंट्स हैं, वो लोग परेशान है कि यार ये लगा रहे हैं सेक्रेटरीट से, मुख्यमंत्री जी के जिसको कहते हैं कमरे में जो निर्णय होते हैं, लेकिन बेइज्जती वहाँ के मंत्रियों की होती है। क्योंकि हम तो प्रश्न उनसे, मंत्रियों से पूछेंगे कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में ये कैसे व्यक्ति लग गया, जिसकी इंटेग्रिटी के ऊपर आपकी ही विजिलेंस ने, आपके ही डिपार्टमेंट ने उनको करप्शन के केसेस में पकड़ा हुआ, सस्पेंड किया हुआ था। तो उसके कारण गवर्नमेंट इनके अपने, जिसको कहते हैं कि अपने ही गलत निर्णयों के कारण जो गवर्नमेंट आज मुसीबत में फंसी हुई है। सत्य जी, मुख्यमंत्री एक बात बार बार कहते हैं कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार हिमाचल की मदद नहीं करता है। जीएसटी कंपनसेशन की बात वो करते हैं, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की वो बात करते हैं, और साथ ही साथ ओपीएस लागू होने के बाद जो शेयर रोका जा रहा है उसकी वो बात करते हैं, आपदा के दौरान मदद न मिलने की बात करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हुई है, ये मुख्यमंत्री अलग अलग मंचों से कहते हुए सुनाई देते हैं। और इसके बावजूद मुख्यमंत्री 5 गारंटी पूरी कर चुके हैं। ये मुख्यमंत्री हिमाचल में भी कह रहे हैं और महाराष्ट्र में भी।
नहीं, देखो, जहाँ तक इनकी गारंटियों का विषय है, हम सब लोग हिमाचल में रहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं के 1500 रुपये का क्या हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि बिजली बिल 300 यूनिट तक फ्री होना था, क्या वो हो गया। हम सब लोग मुख्यमंत्री जी प्रदेश को बताएं कि उन्होंने कहा था कि हर साल हम लोग 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे, हर साल 1 लाख नौकरी देंगे। क्या पिछले 2 साल लगभग गवर्नमेंट को होने वाले हैं दिसंबर में, क्या 2 लाख नौकरियां लोगों को मिली हैं? उसका वो श्वेत पत्र जारी करें, विधानसभा के अंदर बताएं किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें निकली, कितने ज्वाइनिंग हुए। लेकिन ये बिल्कुल जिसको कहते हैं झूठ, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इनको अच्छा मानना है कि सेंटर इनका नहीं है, तो इसलिए सेंटर के ऊपर उंगली उठाओ और सेंटर को बदनाम करो और जो अपनी गलतियाँ उसको छुपाने की कोशिश करो। लेकिन जनता जानती है कि अब गलतियाँ छुपने वाली नहीं है। अब देखो, अगर इनके अपने लोग नाराज़ नहीं होते 6 विधायक, तो वो क्यों छोड़ करके जाते? पार्टी छोड़ना और अपना घर छोड़ना कितना भारी होता है, जो जानते हैं सब लोग। लेकिन उन्होंने मजबूर होकर के और 3 इंडिपेंडेंट इनका साथ छोड़ा, और आज अनेकों लोग और परेशान हैं, ठीक है ना जी। तो उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट हर पक्ष में फेल हो चुकी है, कोई गारंटियाँ पूरी नहीं हुई है। इन्होंने उल्टा लोगों को, ये तो भाजपा मजबूत नहीं होती तो ये तो टॉयलेट जाने के ऊपर टैक्स लगा रहे थे कि जो हमारी टॉयलेट सीट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और इसी तरह और बहुत सी चीज़ों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट फेल है और इनको पता नहीं लग रहा कि करना क्या है। सतीश जी, जो नाराज़गी की चिंगारी है, इसे हवा भाजपा के विधायक देते हैं, भाजपा के नेता देते हैं, और ये चिंगारी आग में इसलिए बदलती है क्योंकि भाजपा ऑपरेशन लोटस की कोशिश में हमेशा लगी रहती है। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसा ना, ऑपरेशन लोटस नहीं हम लोग करते हैं, जो तो एक शब्द बन गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में सुखी नहीं है, यानी राजनीति में, सत्ता के अंदर, कांग्रेस के अंदर को सुखी नहीं है, तो उसको वहाँ रोक के रखना। जो बीजेपी का काम तो है नहीं कि नहीं भाई साहब आप यहीं रहो, आप वहीं रुको, पार्टी को मत तोड़ो, ये हमारा काम थोड़ा है। अगर वो आ रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है उनमें? वो आ रहे हैं तो छोड़ रहे हैं कांग्रेस के, तो उसके नाते ये तो कांग्रेस का कहना गलत है। मान लो हमारा कोई व्यक्ति गया तो वो भी कांग्रेस ने सुजानपुर में लिया ना, आज वो एमएलए हैं, तो उन्होंने क्या उसको बोला राणा जी को कि आप बीजेपी में रहो, आप क्या को आ रहे हैं यार, बीजेपी का तो बहुत अच्छी पार्टी है, तो हम क्या कांग्रेस के वहाँ पर गुण गाएंगे अगर उनके लोग तोड़ रहे हैं? तो इसको ऑपरेशन लोटस जो हम लोग शब्द देते हैं, मुझे लगता है कि कोई लोग वहाँ नाराज़ हैं तो वो छोड़ करके जा रहे हैं, और भी छोड़ करके जाएंगे। तो उसके नाते हमारा काम नहीं है इनकी गवर्नमेंट को टिकाना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये अच्छी गवर्नमेंट चलाएँ। अच्छी गवर्नमेंट चलाएंगे तो हम इनके साथ हैं। अगर ये गलत निर्णय लेंगे, इन्होंने गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूलों के अंदर 8.5 लाख पढ़ते हैं, उन बच्चों की वर्दियाँ बंद कर दी, जो बीजेपी की गवर्नमेंट में धूमल जी के टाइम पर गडकरी जी ने आकर के नाम से शुरू की थी अटल आदर्श वर्दी योजना। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ कि आज किन के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? या तो उनको प्राइवेट स्कूल अच्छा नज़दीक नहीं है वो, या उन लोगों को उनके बच्चे पढ़ते हैं जो बेचारे प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। आपने उनकी वर्दियाँ कर दी और आप कहते हैं कि मैं तो सुख दे रहा हूँ लोगों को। आपने तो बच्चे दुखी कर दिए बेचारे। और इसी तरह से लोगों के मेडिकल बिल नहीं आ रहे हैं, जो बेचारे बुजुर्ग हैं, कर्मचारी हैं, 2-2, 3-3 लाख उनके 4-4 लाख के मेडिकल बिल हुए हैं। बुढ़ापे में बहुत बीमारियां आदमी को लगती हैं। हमें अनेकों लोगों के फ़ोन आते हैं, भाई साहब मेडिकल बिल नहीं आ रहे हैं। हिम केयर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बंद कर दिया। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जहाँ से भर्तियाँ होनी थी उसको 2 साल भंग करके रखा। अभी जा कर के उसमें मेंबर्स की, चेयरमैन की नियुक्तियाँ हो रही हैं, अभी कोई पोस्ट नहीं निकाली जा रही है। तो इसलिए हमारी ओर से कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है। हम कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं षड्यंत्र, नहीं रच रहे हैं। लेकिन अगर अपने बाहर से गवर्नमेंट गिर जाएगी तो हमें कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है। जी, एक सवाल 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंटेंगे तो कटेंगे। ये कांग्रेस को और जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए दल हैं, ये नारा उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इसमें हिंसा नज़र आ रही है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कल एक सेफ खोल रहे थे और उसमें उद्योगपति गौतम अडानी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की एक तस्वीर निकली और उसे बताया गया कि एक हैं तो सेफ हैं, कि जो वास्तविक मतलब है वो अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकता से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की बातों को हमें ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, एक पार्टी के बड़े लीडर हैं वो। लेकिन राहुल गांधी जी कब क्या बोल जाएं। अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो 140 करोड़ लोगों के लिए इंडिया के लोग इकट्ठे रहें। इंडिया के लोग, इस देश के अंदर ऐसे गद्दार लोग क्यों हैं जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं? ऐसे गद्दार लोग कौन हैं जो जातिवाद के ऊपर देश को बांटना चाहते हैं? ऐसे गद्दार लोग कौन हैं जो जिन्होंने इस देश के ऊपर आक्रमण किए, हमारे प्रतिष्ठित
मंदिरों को, गुरुद्वारों को तहस नहस किया, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी, हमारे ऊपर शासन किया, तुगलकी फरमान जहाँ पर जारी किए, उनको अपना चहेता जिनको बताते हैं, ऐसी ताकतों से इंडिया के लोगों को बचने की ज़रूरत है या नहीं है, भारतवासियों को जागरूक होने की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके लिए है जो नारा कि से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वरना कश्मीर के अंदर क्या हुआ, तो राहुल गांधी जी का संविधान वहाँ कहाँ गया था, वो बताएं ना, उनके संविधान ने क्या किया वहाँ पर। 5 लाख लोग वहाँ से निकाल दिए। उस समय संविधान की कॉपी लेकर के राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा की, जैन के बुजुर्गों ने पैदल यात्रा की, जो उस समय भी राजनीति में। सोनिया गांधी जी उस समय इस देश के अंदर थी, क्या उन्होंने कुछ किया? राजीव गांधी जी ने कुछ किया? मनमोहन सिंह जी ने कुछ किया तो सारा ऑपरेशन जो हो रहा है वहाँ पर वो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। इसलिए उनको ये लगता है कि इस देश के अंदर तो दब्बू बन करके रहो। हम ये चाहते हैं कि 140 करोड़ लोग इस देश के, भारत माता के पुत्र और पुत्रियाँ, उनका धर्म, उनकी जाति अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम सब लोग इस देश के लिए इकट्ठे रहेंगे। कांग्रेस की जनसभाओं में, कांग्रेस के एमपी का हैदराबाद में जीतने के बाद, आंध्रा में राज्यसभा का जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के कैसे नारे लगते हैं, राहुल गांधी की जीभ बंद हो जाती है उस समय, उसका मुँह नहीं खुलता उसका उस समय। आज पूरे देश के अंदर रेल की पटरियों के ऊपर लोहा रखा जाता है, सीमेंट के गार्डर्स रखे जा रहे हैं। क्या एक बार भी विपक्ष के किसी नेता ने बोला कि जो लोग इतनी बड़ी गाड़ी को पलटाना चाहते हैं, देश के सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डालना चाहते हैं, इनको भाजपा की गवर्नमेंट पकड़े, सख्त कार्रवाई करे, हम इनके साथ खड़े हैं। एक शब्द किसी भी विरोधी नेता का आया हो तो आप बताएं। ये चाहते यानी ये क्या उस ट्रेन के अंदर बीजेपी के लोग मरेंगे जिस समय मरेंगे? क्या ये बोलना चाहिए? इनको नहीं बोलना चाहिए। एक गाड़ी के अंदर 1000, 1200, 1500 लोग होते हैं जिस समय ट्रेन होती है, और इस देश की अर्थव्यवस्था को वो तहस नहस करना चाहते हैं। जो लोग इस देश के अंदर राम मंदिर को उड़ाने की बात करते हैं, वो चाहे कनाडा से बोलते हैं, जो लोग इस देश के अंदर कह रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के जो फ़्लाइट्स हैं इसके अंदर बम ब्लास्ट करेंगे, फ़्लाइट्स बार बार चेंज हो रही हैं, डिले हो रही हैं, 700-800 करोड़ का नुकसान हुआ जो मीडिया ने बताया, उन फ़्लाइट्स के लेट होने से, डिले होने से कितने लोगों के काम ख़राब हो गए होंगे, जो बेचारे आगे जा रहे होंगे, कोई पेपर देने जा रहा होगा, कोई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा होगा, कोई बीमारी के कारण बाहर यानी वो कर रहा होगा। क्या एक शब्द भी राहुल गांधी जी ने इसके बारे में बोला? कहाँ है उनका संविधान लेकर के रेलवे की पटरी के ऊपर खड़ जाए ना वो वहाँ पर, कि भैया जी को जो गार्डर उठा रहे हैं, जो वंदे भारत ट्रेन इतनी बढ़िया चली, इतनी जलन हो गई इस विपक्ष के समर्थकों को कि आज जो पुरानी गाड़ियाँ घूमती हैं उनके ऊपर कहीं पथराव नहीं होता है, सिर्फ वंदे भारत के शीशे क्यों टूटते हैं? वंदे भारत के ऊपर कौन पत्थर मारते हैं? अगर ऐसे लोगों को लटकाया जाए और उड़ाया जाए तो इसमें बुराई क्या है? अगर उनके बारे में कोई सख्त कार्रवाई की जाए तो बुराई क्या है उसमें? क्या दिक्कत है उसमें? तो उसके इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं राहुल गांधी जी बोलते हैं? ठीक है, वो देश के लीडर हैं, उनको बोलना चाहिए। वो विदेशों के अंदर जाकर के हिंदुस्तान की बेइज्जती करते हैं। कोई कभी बाहर जाकर के अपनी माँ की बेइज्जती करता है? घर के बाहर पिताजी की बेइज्जती करता है? हमारे देश के नेता लोग बाहर जाकर के, कांग्रेस के शासन भी रहे, कभी हिंदुस्तान गलत है हमने नहीं बोला, हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है हमने तो नहीं कभी भी बोला। इस देश के अंदर 80-90 गवर्नमेंट से इन्होंने तोड़ दी, 356 लगा करके इन्होंने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, हमारे नेताओं ने तो नहीं बोला। हमने कहा जी हमारी अंदरूनी मामला हम लोग सुलझा लेंगे। इंदिरा गांधी जी की भी रिस्पेक्ट करते थे हमारे लोग, मनमोहन सिंह जी की भी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इनको तो सिवाय अमित शाह और मोदी जी के इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। और कांग्रेस को जो ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पर एंटी नेशनल ताकतें बड़ी बढ़ेंगी वो एंटी नेशनल ताकतें कांग्रेस को भी नहीं छोड़ेंगी। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी सीटें मिली उनको एनालिसिस कर लेना चाहिए। आज कांग्रेस जहाँ जहाँ है वहाँ कौन कौन मेजॉरिटी में है ये उनको एनालिसिस कर लेना चाहिए। मैं ज़्यादा धर्म के ऊपर बोलना नहीं चाहता हूँ। 6 सीटें मिली उनको जम्मू कश्मीर के अंदर, 42 किनको दी उन्होंने, 48 में से 42। तो राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए। उनके बारे में भी बोलना चाहिए कि तुम सांप्रदायिक हो गए, तुमने हमें तो नकार ही दिया, हमने तुम्हारे लिए कश्मीर में इतना कुछ किया, हमने तो जहाँ पर मिलिट्री के लोग मरते थे, शहीद होते थे, हमने तो FIR तक नहीं तुम्हारे ऊपर की, तुमने हमें नकार ही दिया। बोले ना वहाँ पर जा कर के, जाए ना वहाँ पर जा कर के, नहीं बोलेंगे। जान अटकी हुई है उनकी वोटों के ऊपर। वोट का बंटवारा ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, छोटा बड़ा सब लोग। हम 140 करोड़ लोग इस देश के पुत्र और पुत्रियां, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोगों को उसी तरह भाईचारे के अंदर रहना चाहिए। लेकिन जो ताकतें ऐसी हैं जो देश के भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं जो सोए हुए हैं, उनको जगाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं जागेंगे तो वो ऑपरेशन जो देश के कोनों कोनों में जगह जगह हो रहे हैं वो हर प्रदेश के अंदर, हर घर के अंदर होने शुरू हो जाएंगे। उसके प्रति जागरूक करना देश के नेताओं का काम है। वो ही काम कर रहे हैं जो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। सतीश जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व में हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष रहे सतपाल सिंह सत्ती के साथ आपने एक खास बातचीत सुनी। सतपाल सिंह सत्ती का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का
ऑपरेशन लोटस का कोई मंतव्य नहीं है, ये तो सिर्फ एक नाम दिया गया है और कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो अपनी ही सरकार से नाराज़ चल रहे हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी सतपाल सिंह सत्ती ने ज़ोरदार निशाना साधा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.